हैं आपके साथ। मैं हूं मानसी दवे और मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। मिड कैप स्पेस में कहां पर एक्शन दिख रहा है, छोटे मझौले स्टॉक्स के एक्शन पर विस्तार से बातचीत करेंगे हम यहां पर। लेकिन इस साल का आखिरी कारोबारी सत्र और इस आखिरी कारोबारी सत्र में प्रवेश कर चुके हैं हम, और साल 2025 को विदाई हम बेहतर तरीके से देने वाले हैं, क्योंकि आज का सत्र पॉजिटिव नजर आ रहा है, अच्छी मजबूती के साथ। पूरे हफ्ते इस हफ्ते की शुरुआत से हम देख रहे थे वॉलेटाइल क्यूज लगातार आपको बता रहे हैं पार्टिसिपेशन में कमी की वजह से इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस कम नजर आ रही थी, लेकिन आज के सत्र में बेहतरी देखने को मिल रही है। मार्केट की अगर बात करें, निफ्टी में 70 अंकों की बढ़त 26,000 के पास ये कामकाज करता, वहीं बैंक निफ्टी 180 अंकों की बढ़त के साथ 59,350 के लेवल्स के पास। ब्रॉडर मार्केट्स में छोटे मझौले स्टॉक्स में भी बढ़िया बढ़त के कामकाज देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस स्टील सेक्टर से, मेटल्स एंड स्टील्स में जो शाइन, जो चमक है, वो बिल्कुल बरकरार रही है। और आज के सत्र में तो खबर भी है, कुछ स्टील प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगने से ये सेंटिमेंट डेवलप होते हुए आउट परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट वाइज अगर देखेंगे, स्टील मेटल सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में बढ़िया तेजी। लेकिन चलिए मिड कैप में एक्शन कहां पर है वो क्विकली आपके सामने रखते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, जाइडस वेलनेस पर नजर रखें। 9% की तेजी के साथ ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है 1:10 बोनस शेयर जारी करने की योजना कंपनी की, और इस खबर के चलते हम देख रहे हैं जाइडस वेलनेस में मजबूती का ट्रेंड है। राइट्स लिमिटेड पर नजर रखेगा, 5% की तेजी। जिम्बाब्वे की कंपनी के साथ ऑर्डर मिले हैं, ऑर्डर विंस के चलते राइट्स लिमिटेड फोकस रेडार पर भी रहती है, और आज के सत्र में भी कुछ इसी तरह के न्यूज फ्लोज सेंटिमेंट्स जिसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस पर। फर्टिलाइजर स्टॉक में हम देख रहे हैं बजट से पहले हफ्ते की शुरुआत से ही तेजी का दौर जारी है। दीपक फर्टिलाइजर में 5% की बढ़त है, अच्छी खासी मजबूती पर फर्टिलाइजर सेक्टर पर नजर रखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक डे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपक जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। बताएं कैसे देख रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द ईयर 2025 को आप? जी थैंक यू मानसी जी। तो सेंटिमेंट तो अच्छा लग रहा है आज का दिन। एक्चुअली जो कल क्या हुआ था, कल निफ्टी में करेक्शन तो हुआ था, सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव था, बट सपोर्ट मिला था फॉलिंग वेज का अपर बैंड पे, तो उसका सपोर्ट लेके निफ्टी थोड़ा रिकवरी मोड में लग रहा है मुझे। अभी हायर एंड पे 26,100 और 26,300 350 का रेजिस्टेंस है, और निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 25,900। जब तक 900 होल्ड है तब तक मुझे लगता है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा। डेफिनेटली लिमिटेड अपसाइड रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और बैंक निफ्टी में निफ्टी से बेहतर पॉजिटिविटी दिख रहा है। बैंक निफ्टी फॉलिंग वेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद रिकवरी दे रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का 59,500, उसके ऊपर और सिग्निफिकेंट रैली दे सकता है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है वो है 59,200। तो 59,200 की स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी की स्ट्रेटजी इस वक्त इंडेक्स पर। लेकिन रूपक, इसके साथ इंडेक्स तो आज परफॉर्म कर रहे हैं, वॉलेटाइल क्यूज थे, वॉलेटाइल मूव्स थे पिछले कुछ सेशन से, लेकिन स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी है। आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? मेरी तरफ से ट्रेडिंग 3 बाई कॉल रहेगा। एक तो रहेगा एनएमडीसी, ये पोजिशनल कॉल रहेगा। मंथली चार्ट पे एनएमडीसी एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, मुझे लगता है बहुत बढ़िया अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मिड टर्म में। और अपसाइड में टारगेट रहेगा 100 रुपीज का, और नीचे स्टॉप लॉस 73 का। दूसरा कॉल भी बाई साइड में रहेगा कैन बैंक, ये डेली चार्ट में सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, और मुझे लगता है कि कैन बैंक में सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। हायर एंड पे कैन बैंक में, कैनरा बैंक में 160 165 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 150 का। तो रूपक जी की राय में कैनरा बैंक का 150 का स्टॉप लॉस और 160 तक के लक्ष्य जो है यहां पर नजर आ सकते हैं। खरीदारी की राय कैनरा बैंक में। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमने मिड कैप के एक्शन की बात की थी। धमाकेदार जो एक्शन टॉप 3 नजर आया था उसको जरा आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहला शेयर है जाइडस वेलनेस। जी हाँ, जाइडस वेलनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ 9% की तेजी हमें देखने को मिल रही है, और जिस तरह से खबर रही है बोनस शेयर जारी करने की, उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाइडस लाइफ साइंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, जाइडस वेलनेस की।
इसे जरा बदलिए, जाइडस वेलनेस जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। 9% की तेजी एक वक्त पे दिख रही थी, अभी 7.5% यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। 1:10 बोनस शेयर कंपनी जारी करने वाली है। दूसरा शेयर भी लेकर आइए और दूसरे शेयर का नाम है राइट्स। राइट्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जिम्बाब्वे की एक कंपनी है, उससे जो है वो राइट्स को ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर की वजह से 4.5% इस वक्त चलता हुआ राइट्स का शेयर। तीसरा शेयर दीपक फर्टिलाइजर। जी हां, पिछले दिनों फैक्ट और आरसीएफ चल रहे थे और आज दीपक फर्टिलाइजर चल रहा है। 5% चला है दीपक फर्टिलाइजर। आप देखिए, दिखते दिखते 6.25% तक की तेजी नजर आ रही है। बजट से पहले सीजनैलिटी फैक्टर भी होता है और बजट भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है, खासतौर पे फर्टिलाइजर और इरिगेशन जैसे शेयरों पे, या हम रेलवे शेयरों की जब बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं बजट से पहले एक तरह का रनअप दिखाते हैं। दीपक फर्टिलाइजर में वो नजर आ रहा है 6% से ज्यादा का उछाल। तो रूपक, बारी बारी से इन तीनों शेयरों पर राय दीजिए। सबसे पहले जाइडस वेलनेस अच्छी तेजी, राइट्स में भी अच्छी तेजी और दीपक फर्टिलाइजर में भी अच्छी तेजी। इन तीनों की तेजी को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले जाइडस वेलनेस की बात करें तो ये कंसोलिडेशन जो चल रहा था इस पे रिसेंटली, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया विथ लार्ज वॉल्यूम और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। बट हालांकि एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, बट मुझे लगता है बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगा और एक स्टॉप लॉस डालना होगा 430 पे। 430 का स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अपसाइड में टारगेट होना चाहिए 480 और 500। दूसरा स्टॉक की बात करें दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर में देखें तो रिसेंटली एक हायर बॉटम बनाया डेली चार्ट में, और आज का दिन विथ लार्ज वॉल्यूम स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया प्रीवियस छोटा स्विंग हाई के ऊपर। सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक पॉजिटिव, 1440 तक जा सकता है अपसाइड में, इवन फर्दर हाइस भी तरफ भी जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1250 का। तो ये तमाम स्टॉक्स में क्या रणनीति है वो आपको रूपक जी ने बता दी। अब मिड कैप में एक्शन और कहां है वो भी आपके सामने लाते हैं। सबसे पहले कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। इरिडा की बात करें तो यहां पर भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल और सेल में भी आज हरे निशान में कारोबार होता हुआ। अब अगर हम इन 4 स्टॉक्स की बात करें तो कोरोमंडल सबसे ज्यादा यहां पर लगभग 4% की मजबूती। इरिडा में हम देख रहे हैं लगभग 3% की का उछाल देखने को मिल रहा है। एबी कैपिटल और सेल लगभग 1.5 से 2.5% चलते हुए। रूपक बताएं, इन 4 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, कोरोमंडल, इरिडा, एबी कैपिटल, सेल, इन पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? चारों में पॉजिटिव व्यू रहेगा मेरा। तो सबसे ज्यादा मुझे इन चारों में से बेस्ट लग रहा है सेल का चार्ट पैटर्न। वीकली चार्ट पे ये सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया और स्टील स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट बाइंग दिख रहा है कल और आज का दिन में। तो मुझे लगता है कि सेल में सिग्निफिकेंट अप मूव आ सकता है, 160 की तरफ जा सकता है मीडियम टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी 150 तक जा सकता है अपसाइड में। और नीचे एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए 140 में लगा के चलना होगा और मीडियम टर्म के लिए 147 का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। सॉरी, 137 का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा मीडियम टर्म के लिए। आपको मिलती हुई इन तमाम स्टॉक्स पे। अब दबाव कहां पर देखने को मिल रहा है वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। तो मिड कैप में कमजोरी आप देखिए, पॉलिसी बाजार 361 और M&M फाइनेंस हल्की जो यहां पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पीबी फिनटेक यहां पर 1.5% टूटता हुआ, 361 लगभग आधा % टूटा है और M&M फाइनेंस में भी मुनाफा वसूली देखने को मिला 1.5%, ये भी टूटता हुआ। बताएं रूपक, कोई लगता है इन तीनों में से कहीं गिरावट में मौका बन रहा है? M&M फाइनेंस की बात करें तो M&M फाइनेंस और 361 ये दोनों ही बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए दोनों स्टॉक्स में। मुझे अच्छा लग रहा है दोनों स्टॉक की। हालांकि आज का दिन थोड़ा वीकनेस है, बट वीकनेस को यूज करना चाहिए, बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड पीवी फिनटेक मुझे थोड़ा बहुत नीचे जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक में लगातार 2 दिन से सेलिंग प्रेशर है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे वापस आ गया। तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाइड होते हुए दिख रहा है मुझे। नीचे 1680 तक आ सकता है और इमीडिएट सपोर्ट है 1780। तो दो टारगेट रहेगा, 1780 1680, और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा जो है वो है 1870। 1870 का स्टॉप लॉस से स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है। चलिए,
तो 361 M&M फाइनेंस, यहां पर जो है बाय ऑन डिप्स की रणनीति लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी कमाई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आज के सत्र में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच बाजार जो है ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और छोटे मझोले स्टॉक्स पर जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्सचेंज एंसिलरी, मेटल पैक, कुछ एफएमसीजी से जुड़े काउंटर्स, इन तमाम में अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन गोडफ्रे फिलिप्स के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। यहां पर 2% की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड्स नजर आए थे रूपक और अब वहां से संभलता हुआ ये स्टॉक। वैसे पिछले दिनों न्यूज फ्लोज के चलते फोकस में भी था, बड़े मूव्स भी दिखाए और उसके बाद साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। 2712 के लेवल्स पर गोडफ्रे फिलिप्स पर राय क्या होगी? भी आ सकता है स्टॉक के अंदर और स्टॉक को रिकवरी थीम के लिए प्ले करना चाहिए और हायर एंड पे मुझे लगता है कि रिकवरी में 2800 तक जा सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 2650 का स्टॉप लॉस से स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। ऑलराइट, तो ठीक है, गोडफ्रे फिलिप्स पर ये राय। नई पोजीशन बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं, अगर पोजीशन है उसे एक बार इंटैक्ट रखने के बारे में सोचा जा सकता है। इस बीच छोटे मझोले बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर किस तरह से फोकस करना चाहिए? कुछ तमाम स्पेसेस है रूपक, जैसे फर्टिलाइजर, एजुकेशन स्पेस, डिफेंस, ये सारे बजट से ठीक पहले फोकस रेडार पर आ जाते हैं और ऐसे में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी ऑन द बैक ऑफ या ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अनाउंसमेंट्स जो कि हो सकते हैं बजट में। अब यहां से लगभग 1 महीना दूर बजट है, उससे ठीक पहले छोटे मझोले बैंक्स, फाइनेंशियल्स या फिर लार्जर बैंक प्लेस पर आपका भरोसा है? जी, मुझे लगता है कि जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक से इवन जो छोटे पीएसयू बैंक से तो इनमें स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम ऑलरेडी था और सिग्निफिकेंट रैली भी हुआ छोटा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। बट छोटा पीएसयू बैंक्स में बाइंग अभी भी चल रहा है। तो मुझे लगता है फोकस एक बार स्मॉल मिड कैप पीएसयू बैंक पे रखना चाहिए क्योंकि और प्राइवेट सेक्टर छोटा बैंक्स में बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। और बाकी रहा ये फर्टिलाइजर सेक्टर, मुझे लगता है फर्टिलाइजर सेक्टर चलना चाहिए शॉर्ट टर्म में क्योंकि रैली में पार्टिसिपेट किया नहीं। प्री बजट जो रैली होता है अभी तक बैंक्स, छोटा बैंक्स में और बाकी जो सेक्टर है जैसे रेलवे सेक्टर है, डिफेंस में सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग हुआ, जैसे कि HAL, BEL में वीकनेस है बट JREC, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स में शिपिंग काउंटर में सिग्निफिकेंट अपसाइड बन सकता है। ओके, तो चलिए ये राय इन पर्टिकुलर बैंक्स फाइनेंशियल, छोटी मझोली बैंक फाइनेंशियल और साथ ही एक टच बेस फर्टिलाइजर स्पेस पर भी रूपक जी की राय। लेकिन अब नजर डालते हैं फूड डिलीवरी स्पेस पर। फूड डिलीवरी स्पेस पर संकट जारी है। हम कुछ सेशन से देख रहे हैं स्विगी, इटर्नल जैसे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव है और ताजा ये खबर है कि जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी वर्कर्स जो हैं वो आज हड़ताल पर हैं और दिन भी आज का 31 दिसंबर, जब सबसे ज्यादा डिमांड शायद नजर आ सकती है, 31 दिसंबर 1 जनवरी, तब ये वर्कर्स हड़ताल पर है। पूरी सिचुएशन कैसी है, ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर हमारी सहयोगी रुचा हमारे साथ मौजूद है। रुचा, बताएं क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट? आज 31 दिसंबर है, सब जगह नए साल की सेलिब्रेशन की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसी में कई सारे गिग वर्कर्स ने, डिलीवरी पार्टनर्स ने आज आंदोलन छेड़ा है और ये मुंबई के कई सारे इलाकों में देखा जा रहा है। हम ऐसी ही एक जगह पे माहिम पश्चिम में मौजूद है जहां जेप्टो के ये गिग वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स आज स्ट्राइक पे है। ये किसी भी तरह की ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और क्योंकि आज एक 31 दिसंबर की शाम बहुत बड़ी कमाई की मानी जाती है इन सभी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो समस्याएं हल करने के लिए इन्होंने अभी आंदोलन छेड़ा हुआ है। आपके रोज की डिलीवरीज में या फिर गाड़ी चलाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जिसके लिए अब आखिर आंदोलन हम देख रहे हैं? गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत तो बहुत सारी सी आती है, मैं बता नहीं सकता मैम। तो बहुत पैसा भी कम कर दिया है एक्चुअली पैसा क्या मतलब 2 से 2 किलो के रेंज में 2.5 किलो की मीटर में हम लोग को पैसा मिलता था, वैसा पैसा नहीं दे रहे हैं। जैसे 52 था, अभी 38, 36 ऐसा पैसा दे रहे हैं। मतलब यानी कि 15 रुपए कम देते जा रहे। 15 रुपए बोले तो बहुत हो गया कम, 1-2 रुपए 3 रुपए तो कंप्लीट चल जाएगा ना।
और जैसे कि पार्किंग का शॉर्ट दे रहे मतलब बहुत दिक्कत है, पार्किंग भी नहीं लगा रहे तो गाड़ी टो हो जा रही है, फाइन भी लग रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अंदर जा रहे तो अगर 30 सेकंड का देते हैं हम लोग का ना, वो 30 सेकंड का मतलब ऑर्डर का उठाने का वो देते हैं हम लोग को कंप्लीट। हाँ, तो हम लोग अगर नहीं पहुंच पा रहे 30 सेकंड कोई मानते नहीं होती ना सर में। अगर हम छुट्टी ले रहे हैं तो ऑर्डर आईडी से करके अर्निंग पे कर दिया। देखो 280 रुपए की अर्निंग करेंगे तो 96 देगा। ऑर्डर में भी देखिए आप 15 पे कितना दे रहा है, 130। इधर 280 पे 96 दे रहा है। तो हमें ऑर्डर अर्निंग अभी फिलहाल तो ऑर्डर अर्निंग ठीक है हमारी, पहले से भले से ऑर्डर अर्निंग भी कम हो गई है, लेकिन इंसेंटिव अर्निंग जो है वो खराब है। 280 की अर्निंग करने में हमारे को 20 ऑर्डर मारना पड़ रहा है, तो हमें 96 मिल रहा है। 200 रुपया 250 रुपये का पेट्रोल चले जा रहा है 20 ऑर्डर में, इसमें बच रहा है क्या मैम? अगर गाड़ी का मेंटेनेंस देखेंगे तो क्या कमाएंगे हम, क्या घर चलेगा, क्या होएगा? और हम कंपनी को अगर आज हम आंदोलन किए हैं तो हमारे को ये धमकी मिल रही है कि अगर तुम आंदोलन किए ऑर्डर नहीं मारोगे तो हम एक्शन लेंगे। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हो तो उस पे भी उन लोगों को प्रॉब्लम है। अगर हम प्यार से उनको बात करके बोल रहे सर ये सही करके दो, तो वो सुन नहीं रहे। ये इसकी आईडी बंद हुई मैम, 2 हफ्ते से इनकी आईडी, एक छोटी सी बात थी उसकी वजह से बनती। ये बैग रहता है, एक बारकोड आता है, बैग का बारकोड आता है, इसको स्कैन करना रहता है। सामने वाला स्कैन कर रहा है, लेकिन उन लोगों का जो डाइनिंग कोड फोन है वहाँ से स्कैन हो रहा है, बट फोन से नहीं हट रहा है। जो मुद्दे हैं जिसके कारण इनको कई सारी दिक्कतें आती है, इसके लिए आज ये सब रास्ते पे उतर आए हैं। और इसी तरह से हम पूरे देश में देख पा रहे हैं कि एक जो डिलीवरी का टाइमिंग रहता है, 10 मिनट का रूल है, उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई है। और उसके साथ ही कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं, जैसे कि रोड का ट्रैफिक हो, रोड की पार्किंग हो, या कहीं डिलीवरी देने के लिए जाने के बाद लगने वाला फाइन हो। ऐसे सारे मुद्दों को लेके आज सारे गिग वर्कर्स, सारे डिलीवरी पार्टनर्स, कई सारी कंपनी के आज स्ट्राइक पे उतरे हैं। और ईयर एंड, और हम ज़रा अब जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, फूड डिलीवरी कंपनियां हैं, उनके इसके स्टॉक पे भी राय लेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा रुक करते हैं ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, ऑप्शन की रणनीति आज के लिए बताइए। सुप्रभात प्रशांत जी। सो आज पीएसयू स्पेस में अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। उसी में से मेरा स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है, उम्मीद ये है कि इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। तो हमें 145 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है, जो कि हमें 4 रुपए से लेकर 4 रुपए 20 पैसे के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 6 रुपीज का, और स्टॉप लॉस हमें 3 रुपीज का मेंटेन करना है। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो 5200 का बन रहा है, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 10,400 रुपीज का। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी। बैंक ऑफ इंडिया 145 की कॉल आपको लेनी है, और ये 4 रुपए के प्रीमियम पर आपको लेनी है। लक्ष्य 6 रुपए का, स्टॉप लॉस 3 रुपए का, अधिकतम मुनाफा यहाँ 10,400 तक का, नुकसान 5,200 तक का नजर आ सकता है। चलिए, हमने बात की थी खासतौर पे ऑप्शन की, तो सेबी का स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपके सामने है। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग 10 में से 9 लोग, 90% लोग पैसे कमाते हैं, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से ही इसमें ट्रेडिंग इनिशिएट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हम क्विक कॉमर्स कंपनियां, फूड डिलीवरी स्टॉक्स जो हैं उनको रडार पर ले आते हैं, और रूपक हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक बताइए, चैलेंज तो है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट डे और गिग वर्कर्स की हड़ताल, प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। बताइए क्या, मतलब ये जाहिर सी बात है ये टेम्परेरी फेज ही होगा, तो क्या ये टेम्परेरी फेज कोई मौका दे रहा है? पर्टिकुलरली स्विगी का बात करें तो स्विगी का डेफिनेटली एक पैटर्न जो बन रहा है वो नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्विगी में एक डाउन साइड तो डेफिनेटली है, 370 टू 75 तक जा सकता है, और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 400 का। इटरनल की बात करें तो इटरनल भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, इटरनल में भी बन रहा है, बट इटरनल का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 287 पे। तो 287 के नीचे जब तक रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा, और 282 का एक इनिशियल रेजिस्टेंस है जिसके नीचे रहेगा तो शॉर्ट कर सकते हो।
तो अराउंड 282 शॉर्ट कीजिए, 287 का स्टॉप लॉस रखना होगा। नीचे मुझे लगता है 260 तक आ सकता है। ओके तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें फूड डिलीवरी स्पेस पर फिलहाल मिलता हुआ इटर्नल स्विगी। इटर्नल में फिर भी हम देख रहे हैं मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, लेकिन स्विगी के स्टॉक प्राइस में गिरावट आज के सत्र में नजर आ रही है। और इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर डाउन ट्रेंड्स है। रूपक जी, M&M फाइनेंस के स्टॉक को पुल अप करते हैं। आज के सत्र में ये गिरावट झेल रहा है। एज वी स्पीक ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की बिकवाली, 398 के स्तर। M&M फाइनेंस पर क्या कोई राय बनती है? जी, M&M फाइनेंस मुझे पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड किया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन था। कल का सत्रों में एक ब्रेकआउट भी था कंसोलिडेशन से। और अभी फिलहाल बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। 380 का स्टॉप लॉस होना चाहिए सस्टेन बेसिस पे, और हायर एंड पे मुझे लगता है कि 425 तक जा सकता है। ओके तो चलिए 425 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। पोजीशन है तो इंटैक्ट रखी जाए, नए पोजीशन के लिए सोचा जरूर जा सकता है। एक और स्टॉक है जहां पर मजबूती है, AB कैपिटल। करीब 0.25% के अपमूव्स AB कैपिटल के स्टॉक प्राइस में रूपक का आज नजर आ रहे हैं। और साल भर में अगर देखेंगे AB कैपिटल ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, ऑलमोस्ट 100% के गेन्स साल की शुरुआत में, जहां ये स्टॉक करीब 180 के आसपास था। टुवर्ड्स द ईयर एंड हम देख रहे हैं 355 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। आज के सत्र में भी मजबूती है कि इन्होंने अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन बनाई है, क्या एक बार पार्ट प्रॉफिट या प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी, या अब भी यहां से फर्दर अपसाइड विजिबल है? तो मुझे लगता है इसमें और फर्दर अपसाइड आ सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न जो बता रहा है कि रिसेंट जो कंसोलिडेशन तो उसका ब्रेकआउट आ गया, तो मतलब बाइंग इंटरेस्ट और इंक्रीज हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ से 365 to 370 तक जा सकता है। किसी को अगर नीचे के लेवल पे किसी ने लिया तो उनके लिए 343 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 343 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। चलिए, तो 343 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करने की सलाह आदित्य बिरला कैपिटल में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रूपक आपका, इस अहम रणनीति के लिए कमाई के मौके बताए, बाजार की स्ट्रेटजी रखी, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और मानसी को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है, लेकिन